हाय गाइस, आई एम रोहित कुमार। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल रोहित फॉर यू में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम लोगों ने सारणी के गुण पढ़ लिए हैं और सारणी के गुण पे हमारा जो लेक्चर होगा यह आखिरी लेक्चर होने जा रहा है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब जो गुण धर्म से कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और जो सिद्ध करने वाला प्रश्न आता है और इसे हम क्या करेंगे, इस बनाने का बहुत ही सरल वे में प्रयास करेंगे और आप लोग सीखने का प्रयास करेंगे। इसमें हम लोग और देख लेंगे, एक सारणी का एप्लीकेशन बच गया, एप्लीकेशन को पढ़ेंगे और एप्लीकेशन के बाद यह पूर्णतः सारणी कंप्लीट होगा। इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इस टाइप का जो भी प्रश्न हो, यदि सभी में क्या दिखाई दे, 1 1 दिखाई देता है, यदि एक स्तंभ या पंक्ति में 1 1 हो, तो सबसे पहले हम इसमें यह कार्य करना पड़ता है कि उसमें के दो अवयव को किसी तरह से शून्य करना पड़ता है। यदि हम शून्य कर लेते हैं तो किसी एक के लंब निकाल लेते हैं तो क्या बन जाता है, आसान हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। तो लिखेंगे कि ऑन अप्लाई R1 पे अप्लाई करेंगे, लिखेंगे R1 माइनस R2 एंड R2 पे अप्लाई करेंगे, लिखेंगे R2 माइनस R3। इस तरह से क्या किया, हम अप्लाई कर लिए, अर्थात R1 में से R2 को घटाएंगे और R2 में से R3 को घटा देंगे। जब घटाएंगे हम तो यह मिल जाएगा, 1 में से 1 को घटाएंगे तो यह 0 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 1 प्लस x। 1 में से 1 घटाएंगे तो यह 0 हो जाएगा। इसके बाद 1 में से फिर सेकेंड रो में से थर्ड रो को घटाएंगे तो R2 माइनस होगा R1 यानी R2 माइनस R3 होगा, तो यह घटकर 0 हो जाएगा। 1 प्लस x माइनस हो जाएगा 1 और यह हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस y। इस प्रकार यह कंप्लीट हुआ, 1 1 प्लस 1 प्लस y हो जाएगा। ठीक है, आगे जब हम इसे हल करेंगे तो यह हो जाएगा, यह तो 0 है, यह 1, यह इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। जब इसमें हम माइनस से गुना कराएंगे तो माइनस से जब हम गुना कराएंगे तो यह हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस x हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, यह हो जाएगा 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, केवल x बच जाएगा। इसमें जब हल करेंगे तो यह माइनस 1 और माइनस y हो जाएगा, यह 1 होगा, यह 1 प्लस y हो जाएगा। इस प्रकार इसका हम लोगों ने सॉल्यूशन किया, या 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अगेन जब हम देखेंगे तो मिलेगा 0 0 1 माइनस x और यह हो जाएगा 1, यह 0 होगा और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस y बचेगा और यहाँ पे 1 प्लस y हो जाएगा। ठीक है, यह हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर C1 के लंब हम इसका मान क्या करते हैं तो इसके सभी अवयव क्या दिख रहा है, इसमें 2 अवयव शून्य है, एक अवयव के लंब हम इसका मान क्या कर लेते हैं। तो लिखेंगे ऑन एलॉन्ग C1 और C1 के लंब हम क्या करते हैं, इसका मान क्या कर लेते हैं। जब C1 के लंब हम इसका मान क्या करेंगे तो ये C1 के सामने जो भी पंक्ति होगी या जो भी स्तंभ होगा वह कैंसिल हो जाता है, जो बच जाता है उसी का मान ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पे जो बच गया, एक के लंब हम निकाल रहे हैं तो बच क्या गया, माइनस x और x 0 माइनस y। इस प्रकार हम लोगों ने क्या देखा, इसका मान निकालेंगे तो 2/2 कोटि में हो गया। तो लिखेंगे माइनस x गुने माइनस y और इसमें जो इसका फॉर्मूला होता है माइनस x गुने हो गया 0, यानी कि क्रॉस गुना करते हैं इस तरह से, x में क्रॉस गुना इस तरह से कुछ कर लिया जाता है। सेम उसी प्रकार से जब हम लोग अंतिम में लेक्चर वीडियो में जो पिछले लेक्चर था उसमें हम लोग देखे थे, उसी प्रोसेस में इसमें फॉलो करेंगे। माइनस से गुना करेंगे तो यह प्लस हो जाएगा, x y हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा 0, अर्थात फाइनली जो इसका आंसर निकलेगा वो आंसर हो गया x y। और इसी आधार पे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को भी बनाने का प्रयास करेंगे। यह प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही इजी हो गया। इसी आधार पे आप लोग नेक्स्ट प्रश्न को भी क्या करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए दूसरे प्रश्न को हम बनाने का प्रयास करते हैं और दूसरा प्रश्न क्या है, और यह दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में क्या करेंगे, सेम अभी जो प्रोसेस हम लोग पढ़े थे पहले क्वेश्चन में, उसी आधार पे भी इसमें एक जो स्तंभ है वो 1 1 है। तो सबसे पहले इसमें वही रूल लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 2 अवयवों को घटा यानी 0 करने का हम प्रयास करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन आप लोग देखिए क्या करेंगे इसमें। तो लिखेंगे ऑन अप्लाई और अप्लाई कर लेंगे किस पे, R1 पे अप्लाई करेंगे और लिखेंगे R1 माइनस R2 एंड R2 पे अप्लाई करेंगे, लिखेंगे R2 माइनस लिख लेंगे R3 और यहाँ पे हो गया R2 माइनस R3। तो यहाँ पे जब हम कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद हमें मिल जाती है। तो देखिए हम घटाते हैं R1 में से R2 को, तो R1 में से R2 को घटाएंगे, जैसे 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, या A माइनस B हो जाएगा, या BC माइनस CA हो जाएगा। इसके बाद यह 0 हो जाएगा, यह हो जाएगा B माइनस C, यह हो जाएगा CA माइनस AB। इसके बाद नेक्स्ट यह C होगा, यह A1 C AB। इसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं हुआ। अब देखते हैं हम इसमें इसे नेक्स्ट
हल करने के लिए, तो यह 0 हो जाएगा, 0 यह 1 हो जाएगा। इसे a माइनस बी ही लिखेंगे और इसमें दिख रहा है दोनों में c है और c कॉमन दिख रहा है, तो क्या करेंगे c को कॉमन कर लेंगे। यदि हम माइनस c को इसमें से कॉमन करते हैं तो वह a माइनस बी हो जाएगा, तो इसमें से क्या करेंगे माइनस c को कॉमन करेंगे तो यह a माइनस बी हो जाता है। और दूसरे हम जो रो में जाते हैं यानी R2 में देखते हैं तो यह b माइनस सी है और इसमें से माइनस a कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे तो यह हो जाएगा b माइनस सी, ठीक है। और यह c है और यह a b है, तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। और देखते हैं जब इसमें दिख रहा है कि a माइनस बी, R1 में से a माइनस बी को कॉमन कर लेंगे, R2 में से b माइनस सी को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं कि ऑन टेकिंग कॉमन a माइनस बी और b माइनस सी फ्रॉम R1 एंड R2 से हमने क्या किया, a माइनस बी और b माइनस सी को कॉमन कर लिया और कॉमन करने के बाद हमें जो भी प्राप्त हो रहा है तो उसे हम देखते हैं। तो कॉमन के बाद यहाँ पे हम देखते हैं, जब कॉमन इसे हम कर लिए हैं तो a माइनस बी और b माइनस सी हो गया कॉमन। जब कॉमन हो गया तो हमें क्या मिल जाता है 0 0 और यह 1, यहाँ से a माइनस बी कॉमन हो गया तो यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ से a माइनस बी कॉमन हो गया तो केवल माइनस सी बच गया, यहाँ से b माइनस सी कॉमन हो गया तो केवल 1 बचा। और यहाँ पे दिख रहे हैं कि यहाँ से b माइनस सी कॉमन हो गया है तो यहाँ पे क्या बच गया, a माइनस सी बच गया और यहाँ पे c बच गया, यहाँ पे क्या हो गया a b हो गया। अब फाइनली हम लास्ट पोजीशन में हैं और इसमें क्या करेंगे 0 स्तंभ के हम निकालेंगे वैल्यू इसका, तो वैल्यू निकालने पर हमें हम पाएंगे कि 0 का निकालेंगे तो शून्य होगा, फिर 0 का निकालेंगे तो उसका भी शून्य होगा, इसलिए हम क्या करते हैं केवल 1 के लॉन्ग निकालेंगे, तो लिखेंगे ऑन ए लॉन्ग, अब एलॉन्ग कर लेते हैं C1 और C1 के लॉन्ग हम इसका मान ज्ञात कर लेते हैं, तो हो जाएगा a माइनस बी b माइनस सी और यहाँ पे कर्ली अप्लाई कर देते हैं और 1 के लॉन्ग निकालेंगे तो इसके सामने वाला पंक्ति और स्तंभ कैंसिल, 1 1 माइनस a बच जाता है। और इस आधार पे a माइनस बी करेंगे और ये b माइनस सी को इसी तरह से लिख लेते हैं। जब क्रॉस गुना करेंगे तो a माइनस बी और यदि क्रॉस गुना हुआ तो a गुने माइनस a और माइनस 1 गुने माइनस सी और यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं। माइनस से जब गुना करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे देख लेंगे माइनस ए होगा प्लस सी होगा और हम चाहें तो इसे लिख सकते हैं a माइनस बी b माइनस सी और इसको लिख सकते हैं c माइनस a। इस प्रकार हमने देखा कि इसका यही क्या हो गया आंसर बन जाता है और इसी आधार पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी बनाने का प्रयास करेंगे। आप लोग लगातार बने रहेंगे और दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसे बहुत ही इजी में हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग सीखने का प्रयास कीजिए और नेक्स्ट प्रश्न को देखिए कैसे बनाएंगे। और नेक्स्ट प्रश्न को हम बनाने का फिर से देख रहे हैं कि इसमें भी क्या है कि उसमें स्तंभ था 1 1, इसमें रो है 1 1। इस प्रकार के जब प्रश्न आते हैं तो इसे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसे भी बनाने के लिए इसमें C1 में अप्लाई करते हैं। जब रो बराबर हो जाए, जब एक रो के सभी स्तंभ समान हो, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे स्तंभ वाले जो रूल होता है उसको लगाएंगे और स्तंभ जब होंगे तो उसमें वो पंक्ति वाले रूल लगाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे लिखेंगे और अप्लाई और अप्लाई कर लेंगे हम C1 पे और C1 में लिखेंगे C1 माइनस C2 एंड C2 पे अप्लाई करेंगे C2 माइनस C3 और यहाँ पे हम कुछ अप्लाई कर लिए हैं और अप्लाई करने के बाद हम इसे क्या कर देते हैं लिखते हैं। तो 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 आएगा, अल्फा माइनस ये हो जाएगा बीटा और यह हो जाएगा बीटा गामा माइनस गामा अल्फा। यह कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमें दूसरा है जो C2 में C3 को घटा लेना है, तो जब घटाएंगे तो हो जाएगा 0, यह हो जाएगा बीटा माइनस गामा। इसके बाद हो जाएगा गामा अल्फा माइनस अल्फा बीटा और यह हो जाएगा 1 गामा अल्फा बीटा। इस प्रकार से हम लोगों ने इसको कर लिया यहाँ तक। अब यहाँ तक करने के बाद हम पाते हैं कि इसमें से हम कॉमन भी कर लेते हैं। जब हम इसे कॉमन कर रहे थे, कॉमन देख लिया इसमें अल्फा माइनस बीटा, कॉमन क्या हो जाएगा इसमें दोनों में गामा है तो गामा को यदि माइनस गामा को कॉमन कर लेंगे तो यह हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा, माइनस गामा कॉमन कर लिए और इसमें देखते हैं 0 और बीटा माइनस गामा और इसमें से काम माइनस अल्फा कॉमन कर लेंगे तो यह हो जाएगा बीटा माइनस गामा और इसमें से यह 1 है और गामा हो गया अल्फा इंटू बीटा हो गया।
इस प्रकार हमें दिख रहा है कि फर्स्ट C1 में यानी कि स्तंभ 1 में अल्फा माइनस बीटा को कॉमन कर सकते हैं, इसमें बीटा माइनस गामा को कॉमन कर सकते हैं। तो अब लिखेंगे ऑन टेकिंग कॉमन, और कॉमन क्या करेंगे अल्फा माइनस बीटा एंड और गामा कर अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस गामा फ्रॉम C1 एंड C2। C1 और C2 से हम लोगों ने कॉमन किया और कॉमन करने के बाद हमें जो मिल जाती है शेष, तो शेष जो मिल रही है उसे हम लिख लेते हैं। तो लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस गामा। यह क्या हो गया, कॉमन हो गया है। अब कॉमन करने के बाद देख रहे हैं शेष राशि क्या क्या बच रहा है, तो 0 बच रहा है और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और इस पे माइनस हो जाएगा गामा, और यहाँ पे 0 है तो 0 लिखेंगे, यह तो कॉमन हो गया है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 और यहाँ पे बच जाएगा माइनस अल्फा और यह हो गया 1, यह गामा, गामा के बाद हो गया अल्फा बीटा। और हम लोग ने देख रहे हैं कि हम डायरेक्टली किसके लॉन्ग निकालेंगे, R1 के लॉन्ग इसका मान निकालेंगे। तो लिखेंगे ऑन एलोंग R1, और R1 के लॉन्ग इसका जब हम मान ज्ञात करेंगे तो यह हो जाएगा बीटा माइनस गामा, और यहाँ पे एक हम ब्रैकेट कर ली, ब्रैकेट दे देते हैं, 1 के लॉन्ग निकालते हैं तो 1 के सामने यह कैंसिल और यह कैंसिल करने के बाद यह एक माइनस गामा माइनस अल्फा बन जाता है। और इस आधार पर क्या करते हैं अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, और इसके यहाँ पे कर लेते हैं, इसका रस गुना करेंगे तो 1 गुने माइनस अल्फा और माइनस गामा गुने 1, और पाते हैं कि यह अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा और यह बीटा माइनस गामा हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस हो जाएगा गामा, और इसे हम लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, और इसे क्या लिख सकते हैं गामा माइनस अल्फा। इस प्रकार से यही क्या हो जाता है, इसका आंसर बन जाता है। आप लोगों ने इसको भी सीख लिए कि पंक्ति में यदि 1 1 दिया हो तो उसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और इस आधार पर हम क्या करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं जिसमें क्या होंगे कि कहीं आपको 1 1 ही ना हो, यदि 1 1 दिया ही नहीं हो, केवल वेरिएबल दिया हो, तो उस कंडीशन में हम उसका मान कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए। अब ऐसे प्रश्नों को देखना है जिसमें हमें 1 1 दिखाई ही नहीं दे, और उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे केवल वेरिएबल वाले क्वेश्चन पे। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि देखिए इसमें कुछ कॉमन पार्ट भी होता है जिसे हम कॉमन कर इजी कर लेते हैं प्रश्न को। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इस पहले स्तंभ में क्या है, ए सभी में है तो इसको कॉमन कर सकते हैं, इस सभी में क्या है बी है तो बी को कॉमन करेंगे, और लास्ट देखते हैं C3 में, और ये स्तंभ 3 में तो उसमें C कॉमन है। तो सबसे पहला हमारा उद्देश्य यही होगा कि आप लोग क्या करें कि इसमें से कॉमन करें, यानी क्या क्या कॉमन करें लिखेंगे। सबसे ही पहले यहाँ पे अप्लाई ना करके लिखेंगे ऑन टेकिंग कॉमन, या वाइनिश लिख सकते हैं ऑन टेकिंग कॉमन। और कॉमन क्या क्या कर सकते हैं, तो लिखेंगे ए और कॉमा ABC फ्रॉम C1 C2 एंड C3, यानी ABC को हम क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं C1 और C2 और C3 से। जब C1 से क्या करेंगे A को कॉमन करते हैं, C2 से B को कॉमन करते हैं, और C3 से C को कॉमन करते हैं। जब ही हम कॉमन करते हैं ABC तो यह क्वेश्चन हो जाता है 1, और यह हो जाएगा A और यह हो जाता है A स्क्वायर, यहाँ पे हो जाता है 1 और यह हो जाता है B और यह हो जाता है B स्क्वायर, यह भी 1C और C स्क्वायर। इस प्रकार यह क्वेश्चन क्या हो गया। अब यहाँ पे इजी दिख रहा है, फिर 1 1 के फॉर्म में आ गया यहाँ से, तो इजी हो गया प्रश्न। इजी होने के कारण हम लोग क्या करेंगे, फिर अप्लाई करने वाला कार्य करेंगे। तो लिखेंगे ऑन अप्लाई, और अप्लाई किस पे करेंगे, अप्लाई कर लेते हैं हम किस पे, C1 पे, C2 पे और C3 पे। तो लिखेंगे ऑन अप्लाई, और क्या करते हैं हम लोग C1 पे अप्लाई कर लेते हैं, C1 माइनस C2, और फिर अप्लाई कर लेते हैं हम C2 पे, और एंड लिख लेंगे यहाँ पे C2 पे अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे C2 माइनस C3। यहाँ तक हम लोगों ने अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद इस क्वेश्चन को बनाते हैं फिर उसी प्रकार से। तो यह हो जाएगा 1 में से 1 को घटाएंगे तो यह 0 हो जाएगा। इसके बाद A में से B को घटाएंगे तो A माइनस B हो जाएगा, यह हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। फिर इसको घटाएंगे 1 में से 1 को तो यह 0 हो जाएगा, B माइनस C हो जाएगा। इसके बाद यह हो जाएगा B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, यह 1C और C स्क्वायर, क्योंकि इस पे C3 पे किसी प्रकार की संक्रिया नहीं की गई है, और संक्रिया ना करने के बाद कारण हम इसे उसी तरह से लिख लेते हैं।
और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसे और करके लिखेंगे, कि इसे और एक हम लिख सकते हैं, तो लिखते हैं ये और 0 a माइनस b, और इसे लिख सकते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b, क्योंकि यह फॉर्मूला बन जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। और यहाँ पे 0, इसे लिखते हैं b माइनस c, और इसे लिख सकते हैं b प्लस c इंटू लिख सकते हैं b माइनस c। ठीक है, और यहाँ पे इसको इसी तरह से लिख लेते हैं, इसके किसी प्रकार का चेंज नहीं हुआ। और इसमें से a माइनस b को c1 से कॉमन करेंगे, b माइनस c2 को c2 से कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं और कॉमन कर लेते हैं, तो लिखेंगे ऑन टेकिंग कॉमन, ऑन टेकिंग कॉमन, आप कॉमन क्या क्या करेंगे, b माइनस c, a माइनस b, और फ्रॉम a माइनस b फ्रॉम c1 एंड b माइनस c फ्रॉम c2। अर्थात यहाँ पे हम लोग कॉमन कुछ पार्ट को कर लिए, कॉमन कर रहे हैं, तो a b c तो पहले से कॉमन है, और यहाँ से a माइनस b कॉमन हो गया, तो लिखेंगे यहाँ पे a माइनस b और b माइनस c, और यह कॉमन हो गया। कॉमन करने के बाद यहाँ पे 0 बचा रहा है, यहाँ पे 1 बच रहा है, यहाँ पे a प्लस b बच रहा है, तो लिखेंगे a प्लस b को। फिर यहाँ पे देखिए b माइनस c कॉमन है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा, यह b प्लस c हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि b प्लस c, और यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया है, c बच गया, और c स्क्वायर बच गया। अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग क्या करेंगे, r1 के लोग इसका मान ज्ञात कर लेंगे, और मान जैसे हम ज्ञात करेंगे तो इसका फाइनल इसका आंसर मिल जाता है हमें a माइनस b, और हो जाएगा यह b माइनस c, और इसका मान जब हम ज्ञात कर लेते हैं 1 के लॉन्ग, यानी कि क्या करेंगे, लिख लेंगे ऑन ए लॉन्ग कर लीजिए, ऑन ए लॉन्ग, और एलॉन्ग कर लेंगे r1 के लॉन्ग, इसका मान ज्ञात करेंगे, तो यह हो जाएगा इसके सामने और सामने के कैंसिल, 1 a प्लस b और 1 b प्लस c, यह हो गया इसका मान हम लोग निकालें। तो यहाँ पे लिखेंगे a b c, a माइनस b माइनस c, ठीक है। और इसके बाद हम इसका मान ज्ञात कर लेते हैं, तो क्रॉस गुणा करेंगे a गुणे b प्लस c और माइनस a प्लस b गुणे 1, और इस प्रकार से हम लोग क्या पाएगा, इस तरह से देखिए यहाँ पे b प्लस c ऐसे ही रखेंगे, माइनस से गुणा करेंगे, माइनस a और माइनस b, और इसमें कुछ कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा c माइनस c। यहाँ पे लिख सकते हैं a b c, a माइनस b माइनस c, और बचेगा c माइनस c, और इसी प्रकार से यह हो जाता है इसका आंसर। तो ये भी प्रश्न क्या था, बहुत ही इजी था। आप लोग क्या करेंगे, इसी के माध्यम से यानी वीडियो को पॉज करके एक एक लाइन को ध्यान से पढ़कर आप क्या करेंगे, ध्यान से इसका नोट बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे, और एक एक प्रश्नों को हल करने में आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। और हम कुछ प्रश्नों को लेते हैं जिस पे आप लोग को देखिए, और देखने के बाद क्या होगा, आप लोगों को महसूस होगा कि यह कितना इजी होता है। और देखिए आगे जो प्रश्न हम 1-2 सॉल्व करें, आपका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर भी आप लोग देख सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके देखिए, आराम से देखिए, और देखने से क्या एक एक बातें को समझिए, समझने से क्या होगा कि बाकी सभी प्रश्नों को बनाने में आप लोगों को सुविधाएं प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। अब दूसरे प्रश्न को लेते हैं। इसमें भी देखिए कि जो भी कांस्टेंट वाला बातें होती है, यदि किसी रो में क्या हो, रो के सभी अवयव 1 हो जाए या 2 हो जाए, या स्तंभ भी उसी कंडीशन में हो जाए, तो इस कंडीशन में अभी क्वेश्चन हम लोग नहीं ले रहे हैं। अब कंडीशन हम वो ले रहे हैं कि जिसमें क्या हो, केवल वेरिएबल हो और सभी प्रश्न क्या हो, डिफरेंट टाइप्स के हो। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इसके पहले वाला प्रश्न भी डिफरेंट था, और जो सामने आप लोगों को दिख रहा है ये भी प्रश्न क्या है, डिफरेंट है। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जो फर्स्ट स्तंभ है जिसमें दिख रहा है कि सब में क्या है, a स्क्वायर है जो कि कॉमन दिख रहा है, इसमें b स्क्वायर है तो b स्क्वायर कॉमन है, और इसमें c स्क्वायर क्या है, कॉमन है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कॉमन लेने का प्रयास, कॉमन लेंगे। तो कॉमन कैसे ले सकते हैं, देखिए, तो लिखेंगे ऑन टेकिंग कॉमन, और टेकिंग कॉमन करना है हमें, तो a स्क्वायर को कॉमन करना है, a स्क्वायर और b स्क्वायर और c स्क्वायर लिखेंगे। कहाँ से हम कॉमन कर रहे हैं, तो a स्क्वायर को c1 से कॉमन कर रहे हैं, और b स्क्वायर को c2 से, और c स्क्वायर को c3 से। यहाँ पे लिखेंगे c1 c2 एंड c3। हम c1 और c2 से कॉमन कर लिए, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। जब कॉमन कर लेते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो यहाँ पे बच जाता है 0, और यहाँ से a स्क्वायर कॉमन हो गया, तो कॉमन होने का केवल b बचा है, और यहाँ पे c बच जाता है। यहाँ से क्या b स्क्वायर को कॉमन कर रहे हैं, तो यह a बच गया, 0 हो गया, और यह क्या बच गया, केवल c बच गया।
जो सेकेंड है इसमें हम कॉमन कर लिए हैं सी स्क्वायर को, तो केवल बच गया ए और यहाँ पे बी और यह 0, तो उसी प्रकार से बन जाएगा। अब देखिए इसमें और कॉमन कुछ पार्ट दिख रहा है कि यदि हम R1 से चाहे तो ए को कॉमन कर सकते हैं, R2 से बी को और R3 से सी को। तो फिर लिखेंगे अगेन टेकिंग कॉमन और कॉमन कर लेते हैं ए बी सी और फ्रॉम R1, R2 एंड R3। R1, R2, R3 से हम लोग क्या किए, फिर ABC कॉमन कर लिए। तो पहले से क्या था ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो यह तो पहले से ही कॉमन था और कॉमन होने फिर हम लोग क्या कर लिए ABC को फिर से कॉमन कर लिए। जब ABC को फिर से कॉमन कर लिए तो सोचना ही नहीं, सभी में क्या करना है 1 1 को पुट कर देना है। 1 0 1 हो गया, या 1 हो गया 1 हो गया 0 हो गया। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, बस शॉर्ट में अप्लाई करेंगे, फिर से अप्लाई करते हैं R1 पे और अप्लाई करके हम इसका मान क्या कर लेंगे, तो लिखेंगे ऑन अप्लाई, और अप्लाई किस पे कर लेंगे, अप्लाई करेंगे हम C2 पे, और C2 पे अप्लाई करेंगे C2 माइनस C3, क्योंकि इसे हम वहाँ 0 कर लेते हैं तो 0 करने के बाद हमें आसानी से इसका मान ज्ञात करने में सुविधाएं होगी। तो हम क्या कर रहे हैं कि आपने जब अप्लाई किए तो अप्लाई करने के बाद हमें जो कॉमन राशि है, तो इसमें ए में ए से गुणा करेंगे तो यह क्यू हो जाएगा, या बी क्यू हो जाएगा, या सी क्यू हो जाएगा। और क्या करें हम, तो अप्लाई कर लिए, अप्लाई करने के बाद हम इसे क्या करते हैं, लिख लेते हैं 0 1 1, क्योंकि C1 पे कोई संक्रियाएं नहीं हो रही है, केवल संक्रिया किस हो रही है C2 पे हो रही है। तो C2 में C3 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 1 में से 0 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा 1 में से 0 घटाएंगे तो केवल 1 हो जाएगा, और बाकी जो राशि है उसे हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हमें मिल गया क्या चीज दिख रहा है कि वो R1 के लॉन्ग हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि 2 तो शून्य है, तो लिखेंगे लॉन्ग एक्सटेंडिंग कर रहे हैं लॉन्ग किस पे R1, यहाँ पे लिखेंगे ए क्यू बी क्यू सी क्यू और R1 के लॉन्ग निकालेंगे तो कर्ली ब्रैकेट दे देंगे और इसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो ज्ञात करेंगे तो इसके सामने वाला स्तंभ और पंक्ति क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बच गया 1 1 -1 1, और इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इसका क्रॉस कर लेंगे, जो सारणी का 2/2 का रूल होता है, फार्मूला होता है, उसी आधार पे, और बाकी सभी को इसी तरह से लिखते हैं 1 × 1 गुने 1 -1 गुने -1, और इस प्रकार देख रहे हैं कि 1 में यदि 1 से हम गुना करते हैं तो हमें मिल जाएगा 1, यह हो जाएगा +1, और इस प्रकार यह क्या हो गया ए क्यू बी क्यू सी क्यू, और यह 2 हो गया, अर्थात इसका आंसर हो गया 2a b q c q, और ये क्या होता है फाइनल आंसर हो जाता है। इस आधार पर क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग क्या किए, मान निकाल लिए। अब इसके बाद भी दो चार और प्रश्न को हम लेंगे और इसमें क्या करेंगे, सिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं, आप भी सीखने का प्रयास कीजिए। यह भी क्वेश्चन क्या हो गया, बहुत ही आसानी से बन गया। और इसके बाद कुछ और प्रश्नों को देखिए। अब देखते हैं हम लोग फिर एक नए प्रश्न को लिया गया है। सभी पैटर्न क्या है, सभी प्रश्नों के पैटर्न क्या है, कुछ अलग अलग प्रकार के है। अलग अलग प्रकार से होने से फायदा है कि आप लोग क्या करेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी बुक होगा उससे भी आप लोगों को क्या मिल जाएगी, सुविधा बहुत प्राप्त हो जाएगी। और इससे फायदा यह होता है कि आप लोग क्या करेंगे, इसी आधार पर बहुत सारे प्रश्नों को बनाने का प्रयास करते रहेंगे। और इसमें देखते हैं कि इस प्रश्न को कैसे हम हल करेंगे। तो थोड़ा सा कॉमन भी लगाने में, सेंस को भी लगाना बहुत जरूरी होता है कि यदि यहाँ पे b + c है और यदि a को लाकर जोड़ देते हैं, इसमें b को जोड़ देते हैं, इसमें c को जोड़ देते हैं, तो सभी पढ़ जाते हैं a + b b + c a + b + c a + b + c, और क्या कर लेंगे, आसानी से हम लोग कॉमन करेंगे तो यह 1 1 हो जाएगा। और जब 1 1 हो जाएगा तो बहुत आसानी से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सोल्यूशन करेंगे और सोल्यूशन में अप्लाई का कार्य करेंगे। तो लिखेंगे ऑन अप्लाई, और अप्लाई कर लेते हैं हम C1 पे, या चाहे तो C2 पर भी अप्लाई कर सकते हैं। C2 पे लाकर ABC को जोड़ सकते हैं। तो हम C1 पे अप्लाई किए, C1 में लाकर हम किसको जोड़ रहे हैं, C2 को जोड़ रहे हैं। तो C2 को अर्थात दूसरे स्तंभ को लाकर इसमें जोड़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा A पहले से है, B + C आकर जुड़ गया, B पहले से है, C + E आकर जोड़ दिया गया, C + E + C, और बाकी सभी इसी तरह से रहेगा B + C। और क्या हो जाएगा, यदि हम चाहें तो B + C को या अप्लाई कर सकते हैं, C2 पर भी अप्लाई यदि कर लेते हैं तो इसमें अगर जुड़ेगा तो साधारण ABC बच जाएगा। तो इससे फायदा हो जाएगा। तो क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। चेंजिंग करने से फायदा हो जाएगा कि यह क्या हो जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। शॉर्ट बनेगा तो और फायदा हो जाएगा। तो C2 में क्या करते हैं, C2 प्लस कर लेते हैं C1। थोड़ा सा चेंजिंग करके इस प्रश्न को बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो
इसको जब हम जोड़ेंगे तो ए बी सी इसी तरह से लिख दिया जाता है और इसमें आकर ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, बी प्लस सी प्लस ए कर लेंगे, इसके बाद सी प्लस ए प्लस बी कर लेंगे, फिर ए स्क्वायर तो इसी तरह से रह जाएगा, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ और C1 में भी नहीं हुआ। इससे यह प्रश्न क्या हो गया, बहुत ही इजी हो गया। जब यह प्रश्न इजी हो गया तो इसमें से हमें दिख रहा है कि इस पार्ट में से हम कॉमन कर सकते हैं C2 से, तो लिखेंगे ऑन टेकिंग कॉमन, और यहाँ से क्या कॉमन कर लेंगे, कॉमन कर लेते हैं a प्लस बी प्लस सी, और लिखेंगे फ्रॉम C2 से a प्लस बी प्लस सी को कॉमन कर लिया गया, और कॉमन करने के बाद हमें मिल जाती है a प्लस बी प्लस सी। तो यह कॉमन पार्ट हो गया। जब हम इसे कॉमन कर लिए तो इस C1 में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं हुआ, और चेंजिंग ना होने के कारण हम इसी तरह से इसे क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, और यहाँ तक कॉमन हो गया है तो 1 1 बच जाता है, यहाँ पे बचेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो आपने फर्स्ट जो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन हम बनाए थे वह क्वेश्चन का कुछ प्रारूप इसी प्रकार से था कि यदि उस प्रश्न में क्या हो, लगातार किसी पंक्ति या स्तंभ क्या हो, सभी 1 1 हो, तो उस कंडीशन में अप्लाई करेंगे, आप लोग 2 को क्या करेंगे, शून्य करने का प्रयास करेंगे, और जब उस प्रश्न में हम शून्य कर लेते हैं 2 को, तो सबसे इजी तरीके से उस प्रश्न को बना देते हैं। तो सबसे पहले फिर से क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे लिखेंगे अगेन अप्लाइंग, और अप्लाई यहाँ पे करेंगे, और अप्लाई क्या करेंगे, सबसे पहले हम R1 पे अप्लाई करते हैं, तो लिखेंगे R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3। यह दोनों को हम क्या कर लिए, संक्रिया कर लिए, और संक्रिया के आधार पे हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। और यहाँ पे R1 पे हम जब अप्लाई करें तो R1 दिख रहा है कि क्या है, R1 है या R2 है, और ये क्या होगा, R3 है। इस प्रकार से हम जब अप्लाई करते हैं तो यह हो जाएगा a माइनस बी, और यह हो जाएगा, एक में से एक को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। इसके बाद यह हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यह हो जाएगा b माइनस सी, और यह तो 1 से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और इसके बाद हो जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यह c हो गया 1 हो गया, और यह c स्क्वायर। इस प्रकार हम लोगों ने इसे सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद हम इसे और लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे और में क्या लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी से लिखेंगे a माइनस बी, और यह 0 हो गया, और यहाँ पे एक फॉर्मूला सेट कर लेंगे a माइनस बी, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्मूला सेट करते हैं, तो हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। और इस प्रकार से फर्स्ट हम रो को क्लियर किए, और फिर सेकेंड रो में हम आते हैं तो यह हो जाता है b माइनस सी, और 0 में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, और इसमें b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं b प्लस सी और b माइनस सी। इस प्रकार से हम लोगों ने इसका फॉर्मूला निकाल लिया, और हो जाएगा सी स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे दिख रहा है कि कॉमन भी कर लेंगे, R1 से माइनस बी को कॉमन करेंगे, और R2 से फिर हम क्या b माइनस सी को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन टेकिंग कॉमन, और कॉमन करते हैं a माइनस बी, और कॉमन कर लेंगे b माइनस सी फ्रॉम R1 एंड R2। R1 और R2 से हम लोग क्या कॉमन किए, प्लस b और b माइनस सी, तो जो कॉमन पार्ट हम क्या लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, और जब बाहर करते हैं तो हमें मिल जाती है जो प्राप्त राशि होती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 मिल गया, यह हो गया, इसमें से b माइनस सी भी कॉमन है तो 1 हो गया, या c बच गया। और नेक्स्ट जब दूसरे में जाते हैं, दूसरे स्तंभ में, तो 0 है, इसमें किसी प्रकार का कॉमन नहीं हुआ, और यहाँ पे बच जाता है a माइनस बी को कॉमन कर लिया गया है, तो कॉमन करने के बाद यहाँ पे बच जाता है a प्लस बी, और यहाँ पे बच जाता है b प्लस सी, और यहाँ बच जाता है c स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं, आप C2 के लंग जब इसका मान ज्ञात करेंगे तो यह 0 0 है, केवल एक का मान ज्ञात करना पड़ेगा, इससे प्रश्न क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे ऑन लॉन्ग, अब निकालते हैं हम C2 के लॉन्ग, और C2 के लंग जब इसका मान ज्ञात करेंगे तो बाकी जो भी कॉमन पार्ट होते हैं तो कॉमन पार्ट को हम क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो जगह का अभाव है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसी प्रश्न को हम नेक्स्ट यहाँ पे बनाने का प्रयास करते हैं, और इसको आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके देखते रहिए, प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। अब इसी पार्ट को हम क्या करते हैं, इसी पार्ट को हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे अप्लाई करते हैं ऑन अलोंग C2, और C2 के लंग हम जो ही इसका मान ज्ञात करते हैं, तो यह कॉमन पार्ट जो भी होते हैं a प्लस बी प्लस सी,
यह तो कॉमन है और बी भी कॉमन, और यहाँ बी ए माइनस बी और कॉमन कर लिया गया है बी माइनस सी, और निकाला जा रहा है C2 के लॉन्ग, और C2 के लॉन्ग क्या दिख रहा है कि इसके सामने जो भी रो होगा वह कैंसिल, आज तो हम कैंसिल हो जाता है, अब कैंसिल होने के बाद हमें मिल जाता है, तो इसे 1 के लॉन्ग एक्सटेंड करते हैं, तो एक्सटेंड करने के बाद यह मिल जाता है 1 1 1 a प्लस बी और b प्लस सी, यह इसका हो गया मान। अभी क्या करेंगे हम 2/2 कोटि का जो भी होता है सारणी के रूल उसको फॉलो करते हैं, a प्लस बी b प्लस सी, और यह a माइनस बी है और इसे लिखेंगे e माइनस बी b माइनस सी। जब इसका हल करेंगे तो यह मिल जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे 1 गुने b प्लस सी माइनस 1 गुने b प्लस a प्लस b। और यहाँ पे माइनस से जब हम गुना करेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस बी प्लस सी, और यह हो गया a माइनस बी बी माइनस सी, और जब गुना कर लेते हैं तो b प्लस सी हो जाएगा, यह माइनस a और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा b हो जाएगा, माइनस से गुना कराने के बाद तो b से b क्या कर जाएगा कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस और जो फाइनल बच जाता है वही क्या हो जाता है आंसर हो जाएगा। तो a माइनस बी और b माइनस सी, और यह हो गया c माइनस a, और यही हमें क्या करना था ज्ञात करना था। इस प्रकार से यह क्या हो गया आंसर बन गया। और इस आधार पर आप क्या करेंगे वीडियो को बहुत ही पॉज करके आप लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रश्न को बहुत सबसे वो क्या बोल जाए लॉन्ग मेथड से यह प्रश्न बनता है, और इसे सॉल्व करने का कोई ही इसका कोई प्रक्रिया नहीं होती है। चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, इसे अप्लाई करने के तरीका चेंज कर सकते हैं, या तो हम जैसे C2 पे अप्लाई किए हैं आप चाहे तो C1 पे अप्लाई कर सकते हैं, C1 पे अप्लाई करके भी इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग कोई भी मेथड लगा सकते हैं, और मेथड लगाने के लिए कोई विशेष होता नहीं है, और इसमें R1 और R2 का भी सहारा ले सकते हैं, यानी कि स्तंभ के द्वारा भी बना सकते हैं और पंक्ति के द्वारा भी बना सकते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न को हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे, और जिससे कि अभी प्रश्न बहुत सारे हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारा प्रश्न होता है, तो इसे बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि बहुत प्रॉपर्टी का रूल लगाते हैं। और विशेषता होती है कि वैसे पंक्ति शून्य वाला जो भी प्रॉपर्टीज होता है, या 1 1 वाला पंक्ति हो, इस प्रकार से हम लोग को बहुत सारे प्रश्नों को सहायता करने में हेल्पफुल साबित हो जाता है। तो आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को बहुत ही बेहतरीन ढंग से देखने का प्रयास करेंगे, पॉज करके देखते रहिए। थैंक्स यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।